श्री कृष्ण का संदेश आज हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हमें मार्गदर्शन देने आया है। जीवन में कई बार हम ऐसी चीजों को पकड़े रहते हैं जो हमारे लिए शुभ नहीं होती। हम उन्हें छोड़ने से डरते हैं, परंतु आत्मा जानती है कि अब समय आ गया है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे किसी नकारात्मक सत्ता या संबंध को छोड़ना हमारे लिए मुक्ति और नई शुरुआत। बार हम किसी चीज को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। हम सोचते हैं कि यह हमारे जीवन का हिस्सा है, परंतु जब वह चीज किसी ऐसी सत्ता से जुड़ी हो जो हमारे लिए शुभ नहीं है, तो उसका जाना ही बेहतर होता है। आत्मा इसे पहचान लेती है और संकेत देती है कि अब इसे छोड़ना ही होगा। त्याग कठिन जरूर है, लेकिन यही हमारे लिए मुक्ति का मार्ग है। बार हमारे आसपास के लोग चाहते हैं कि हम पुरानी चीजों को पकड़े रहें। वे सोचते हैं इससे हमारा भला होगा, लेकिन दिव्यता का संकेत कुछ और ही होता है। जब ब्रह्मांड या ईश्वर संकेत देता है कि अब किसी चीज का अंत होना चाहिए, तो हमें उस पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमारे लिए लिखा है वह इससे कहीं बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज किसी नकारात्मक सत्ता से जुड़ी हो वह कभी शांति नहीं दे सकती। उसका जाना हमारे लिए मुक्ति है। जब हम ऐसे संबंध या वस्तु को छोड़ते हैं तो हमारी आत्मा हल्की हो जाती है। हमें केवल साहस रखना है और उस नकारात्मकता को अलविदा कहना है। एक बार हम पुरानी चीजों को पकड़े रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि उनके बिना क्या होगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम पुराने को छोड़ते हैं तो हमारे जीवन में नई शुरुआत का द्वार खुलता है। यह बदलाव हमारे भले के लिए होता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर लगाव अच्छा नहीं होता। कुछ लगाव हमें नीचे खींचते हैं और हमारे विकास में बाधा बनते हैं। ईश्वर ने जब किसी चीज को हटाने का समय तय किया है, तो हमें उस निर्णय को स्वीकार करना चाहिए और स्वतंत्रता की ओर बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यह विदाई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। जब हम पुराने को छोड़ते हैं तो हमारे जीवन में नई ऊंचाइयां आती हैं। जो हमारे लिए लिखा है वह और भी सुंदर है। हमें बस पुराने को छोड़ने का साहस रखना है। कई बार लोग नहीं चाहते कि हम किसी चीज को छोड़, क्योंकि वे जानते हैं कि इसके जाने से हम और शक्तिशाली हो जाएंगे। हमें अपनी शक्ति को पहचानना है और उस नकारात्मकता का अंत करना है। यही हमारी सच्ची शक्ति है। जो सत्ता हमारे जीवन में बाधा बन रही है, उसे छोड़ना ही हमारे विकास के लिए आवश्यक है। जब हम उस सत्ता को अलविदा कहते हैं तो हमारी आत्मा और भी उज्जवल हो जाती है। हमें आगे बढ़ाना है और अपने जीवन को नई दिशा देनी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर अंत के साथ एक नई शुरुआत छिपी होती है। यह हमारे लिए एक अवसर है जिसे हमें डर के बजाय आशीर्वाद मानना चाहिए। जब हम पुराने को छोड़ते हैं तो नई राहें अपने आप खुल जाती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि किसी चीज को पकड़े रखकर वे हमें नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन जब आत्मा जाग जाती है तो कोई भी सत्ता हमें बांध नहीं सकती। हमें अपनी स्वतंत्रता को अपनाना है और आगे बढ़ाना है।
जब कोई नकारात्मक सत्ता हमारे जीवन से जाती है तो उसके साथ हमारी परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं। हमारा जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण हो जाता है। हमें बस भरोसा रखना है कि सब कुछ हमारे भले के लिए हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कुछ जाता है तो उससे बेहतर आता है। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हमारे लिए भी यही होने वाला है। हमारी आत्मा को जो चाहिए वह अब रास्ते में है, हमें बस तैयार रहना है। कई बार हम बहुत प्रयास करते हैं कि कोई चीज हमारे जीवन में बनी रहे, लेकिन जब दिव्यता निर्णय ले लेती है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। यह निर्णय हमारे जीवन को नया मोड़ देता है और हमें आगे बढ़ाने का अवसर देता है। जो सत्ता हमारे लिए बोझ बन गई है उसे अब अलविदा कहना ही हमारी भलाई में है। आत्मा अब उसे सहन नहीं कर सकती। जब हम उस बोझ को छोड़ते हैं तो जीवन में हल्कापन और ऊर्जा का संचार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी नकारात्मकता से बंधे रहने की जरूरत नहीं है। अब समय है हल्के और स्वच्छ होने का। नई ऊर्जा तुम्हें घेरेगी और जीवन में सकारात्मकता लाएगी। कई बार लोग सोचते हैं कि कोई चीज हमारी पहचान का हिस्सा है, लेकिन वह हमें केवल पीछे खींचती है। हमें उसे हटाकर आगे बढ़ाना है ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। हमारी आत्मा के लिए यह विदाई आवश्यक है। जब हम पुराने को छोड़ते हैं तो हमारे भीतर नई रोशनी जागती है। यही हमारी सच्ची ताकत बनती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बेहतर हमेशा तब आता है जब हम पुराना छोड़ते हैं। ये सत्य हमारे जीवन में भी लागू होता है। हमें अपने दिल को खुला रखना है और नई राहों का स्वागत करना है। जो चीज जाने वाली है वह हमारी नहीं थी। हमें अपनी शक्ति को पहचानना है और उस चीज को छोड़ना है। यही हमारी सच्ची जीत है और यही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कई बार लोग हमें डराने की कोशिश करते हैं ताकि हम पुराने को पकड़े रहें, लेकिन जब हम जागरूक हो जाते हैं तो हमें अपने निर्णय में दृढ़ रहना चाहिए। हमारा सत्य दूसरों को भी प्रेरित करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ आत्माएं और दिव्यता खड़ी है। तुम्हारा हर कदम संरक्षित है। तुम्हें बस आगे बढ़ाना है और विश्वास रखना है। अब तुम्हारा जीवन साफ और हल्का होगा। कोई भी सत्ता तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हें अपने सत्य को अपनाना है और यही तुम्हारी मुक्ति है। लोग समझ नहीं पाएंगे कि तुम इतना मजबूत कैसे हो, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। तुम्हें किसी के डर में नहीं जीना है, बल्कि अपने जीवन का मालिक बनना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब वह समय आ गया है। तुम्हें पुराना छोड़कर नए को अपनाना है। तुम्हारी आत्मा इसके लिए तैयार है और अब तुम्हारे जीवन में बेहतर आने वाला है। अंत में यह अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है।
तुम्हारी आत्मा अब आजाद है। तुम्हें विश्वास रखना है कि बेहतर तुम्हारे सामने है। यह उत्सव का समय है। पुराने को छोड़ना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जब हम साहस दिखाते हैं तो जीवन में नई संभावनाएं खुलती हैं। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि हमें अपने भले के लिए पुराने को अलविदा कहना चाहिए। विश्वास वह शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकालती है। जब हम श्री कृष्ण के वचनों पर भरोसा करते हैं तो जीवन में हर बदलाव हमें आगे बढ़ने का अवसर देता है। जब हम पुराने को छोड़ते हैं तो हमारे सामने नई राहें खुलती हैं। यह राहें हमें हमारे सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाती हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने दिल को खुला रखना चाहिए। आत्मा की आजादी सबसे बड़ा उपहार है। जब हम नकारात्मकता को छोड़ते हैं तो हमारी आत्मा हल्की और प्रसन्न हो जाती है। यही सच्ची मुक्ति है। जब हम पुराने को छोड़ते हैं तो हमें अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश है कि जो कुछ भी हमारे लिए लिखा है वह और भी सुंदर है। साहस वह गुण है जो हमें हर बदलाव को स्वीकार करने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन को नई दिशा देनी चाहिए। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। पुराने को छोड़ते समय हमें उससे मिली सीख को अपने साथ रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यही जीवन का नियम है। जब हम नकारात्मकता को छोड़ते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा हमें आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को पाने की प्रेरणा देती है। पुराने को छोड़ने के बाद हमें अपनी नई पहचान बनानी होती है। यह पहचान हमारी आत्मा की सच्ची शक्ति को दर्शाती है। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। विश्वास और धैर्य के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो जीवन में हर कठिनाई आसान हो जाती है। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने ऊपर और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। मुक्ति का अनुभव वही कर सकता है जिसने नकारात्मकता को छोड़ दिया हो। जब हम पुराने बंधनों से मुक्त होते हैं तो जीवन में सच्ची शांति और आनंद मिलता है। पुराने को छोड़ना हमें नई दिशा की ओर ले जाता है। यह दिशा हमारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब हम पुराने को छोड़ते हैं तो आत्मा प्रसन्न होती है। यह प्रसन्नता हमें जीवन में आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को पाने की प्रेरणा देती है। सच्ची स्वतंत्रता वही है जब हम किसी भी नकारात्मकता से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने जीवन में सच्ची स्वतंत्रता को अपनाना चाहिए। जब हम पुराने को छोड़ते हैं तो हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा हमें आगे बढ़ने और अपने सपनों को
पूरा करने की शक्ति देती है। सकारात्मक सोच हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और जीवन में बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें हर बदलाव को स्वीकार करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना चाहिए। जब हम पुराने को छोड़ते हैं तो हमारे जीवन में शांति और संतुलन आता है। यह संतुलन हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहने की शक्ति देता है। अंत में श्री कृष्ण का संदेश यही है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। हमें अपने जीवन में बदलाव को स्वीकार करना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे लिए लिखा है वह सबसे सुंदर है। जय श्री कृष्ण।